बहुत देर हो चुकी है सम्राट। आचार्य की अंत्येष्टि के लिए अशोक के लौटने की प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। असंख्य लोग आए हैं दूर दूर से आचार्य के अंतिम दर्शन करने, वो भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य का अधजला शरीर उचित है। यह संस्कार की तैयारी आरंभ करो। अप्रतिम। और मीर खुरासन? वो दास्तान के साथ नहीं थे। प्रतीत होता है कि बंदी गृह से भागने के पश्चात वो दोनों अलग हुए हों। या तो मीर पहले ही सीमा पार कर पलायन कर चुका है, या फिर अभी सीमा के अंदर है और संभव है कोई नया षड्यंत्र रच रहा हो।
ठान लेता हूं कि आचार्य चाणक्य का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शत्रुओं ने उनकी हत्या भले ही की हो, किंतु उनके विचार, उनके सिद्धांतों की हत्या कभी नहीं हो सकती। आचार्य चाणक्य ने अपना संपूर्ण जीवन अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु समर्पित किया था। हम उनके वो स्वप्न को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। नहीं बिंदुसार, खंडित तो हम भी नहीं होने देना चाहते हैं चाणक्य के अखंड भारत का स्वप्न, क्योंकि जितना बड़ा, जितना अखंड होगा ये भारत, हमारा सियामक उतने ही बड़े साम्राज्य का शासक बनेगा। चाणक्य का बलिदान व्यर्थ तो मैं भी नहीं जाने दूंगी सम्राट। ये सब कुछ मैंने सुशीम को सम्राट बनाने के लिए किया है, और ये निश्चित है कि आपकी इच्छा हो या ना, सुशीम ही सम्राट बनेगा। मैं अंतिम श्वास तक आपकी ऋणी रहूंगी, न केवल इसलिए कि आपने मुझे सम्राट से मिलाया, अशोक को उसके पिता से मिलाया, बल्कि इसलिए कि आपने मेरे पुत्र पर मुझसे भी अधिक विश्वास किया। अशोक आपका ये विश्वास कभी न था। यदि मैं इतना करने में सफल हूं तो समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हुआ।
पुत्र, आचार्य की भी यही इच्छा होती। ये मेरे गुरु की हत्या करने के लिए। तुम्हें लगता है चाणक्य को मैंने मारा? मेरी जंग मेरे प्यार के लिए थी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे महल में है, तुम्हारे अपनों में, जो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक और शातिर है। तो फिर कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? दास्तान मुझे बताओ, दास्तान कौन है वो? मैं वचन देता हूं आचार्य, जब तक आपकी हत्या का प्रतिशोध ना ले लूं, असली षड्यंत्रकारियों को ना ढूंढ लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये गुरु दक्षिणा मैं आपको अवश्य दूंगा आचार्य। मैं बनूंगा सम्राट, सम्राट अशोक। ये एक शिष्य का अपने गुरु को वचन है, और इस वचन की पूर्ति का आरंभ होता है। आज मैं दिशाहीन हो गया आचार्य। मेरे गुरुदेव मुझे छोड़कर चले गए। नहीं अशोक,
गुरु कभी भी अपने शिष्य को छोड़कर नहीं जाते। अशोक, आचार्य चाणक्य को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास पहले ही हो गया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये पत्र लिखकर मुझे सौंप दिया था कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो मैं पत्र तुम्हें सौंप सकूं। मेरे प्रिय अशोक, मैंने तुम में एक पुत्र भी पाया, एक पौत्र भी और शिष्य भी। गुरु कभी शिष्यों में पक्षपात नहीं करता, लेकिन तुम मुझे मेरे अन्य शिष्यों से अधिक प्रिय हो। यदि ये पत्र तुम्हारे हाथ में तो उसका अर्थ ये कि मैं जीवित नहीं, पर स्मरण रखना कि मुझ जैसे व्यक्तियों की मृत्यु हत्या के रूप में आती है। अकस्मात मृत्यु का तात्पर्य यही समझना कि मेरे शत्रु मगध के शत्रु और भी निर्भीक हो गए हैं और पहले से अधिक क्रूर। और ऐसे समय में भावी सम्राट आपको शत्रु से भी अधिक सशक्त, निर्भीक और क्रूर बनना होगा। तभी तुम्हारी जय और उनकी पराजय संभव होगी। पर ये शत्रु है कौन? आचार्य चाणक्य सदैव कहा करते थे कि शत्रु वो नहीं जो बाहर है, वो शत्रु राजमहल के भीतर ही है। क्योंकि अशोक, बाहर के शत्रुओं के विषय में हमें ज्ञात है, किंतु इन भीतर के शत्रुओं के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं अशोक, इसलिए तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा। मेरा उद्देश्य मगध के भविष्य को सुरक्षित करना था, वो मैं कर चुका। तुम्हें वनों से यहाँ पाटलिपुत्र लाकर अब यहाँ इस शर्त से तुम जो भी करोगे, जो भी निर्णय लोगे, सबका प्रभाव मगध के भविष्य पर होगा। मेरी सफलता असफलता तुम्हारे कृत्यों से निर्धारित होगी। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। नहीं अशोक, अशोक रुको। अशोक, मेरी बात सुनो। आचार्य के स्वप्न को यहां अपने हृदय में संभाल कर रखो। उनकी बातों को आत्मसात करो अशोक। अशोक, वो विचार कहीं भी लिखे रहने से अमर नहीं होंगे। हमें उनके स्वप्न को साकार करना होगा। अशोक, मैं आचार्य चाणक्य का स्थान तो नहीं ले सकता, किंतु एक वचन देता हूं कि मैं सदैव प्रतिपल तुम्हारे साथ रहूंगा।